एक परमात्मा है, जगन नाटक वैभवा। जैसे सिनेमा के पर्दे के अंदर कुछ नहीं है, पीछे से फोकस पड़ रहा है तो स्त्री पुरुष सब दिखाई दे रहा, ग्राम नगर सब कुछ, पर्दे में कुछ नहीं है, समझ लेना। ऐसे ही सृष्टि में कुछ नहीं, एक परमात्मा ही एक ग्राम नगर स्त्री पुरुष बना हुआ है। बस जहां से फोकस पड़ रहा है वहां दृष्टि पहुंच जाए। सबकर परम प्रकाशक जोई परमात्मा। अब ये कैसे समझ में आएगा? हमारी बहिर्मुख दृष्टि की स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नहीं, ये तो पोशाक है। थोड़ी देर के लिए तुम स्त्री की पोशाक पहन लो तो तुम स्त्री थोड़ी हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए पुरुष की पोशाक पहन लेने पर पुरुष थोड़ी हो जाओगे। लेकिन हो कौन आप? बस यही जान लो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। आप परमात्मा स्वरूप हो, कोई और दूसरे नहीं है। जीव भगवत स्वरूप है। वही जो भाव कर लेता है, जैसे भक्ति में हमारे है भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव को कांता भाव कहते हैं, और सहचरी भाव। अगर कोई भाव न करे तो मुक्त हो गया। भाव किया तो भाव देव प्राप्त करके भगवान की लीला में चला गया। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? ये भाव माना हुआ। मैं प्रभु का दास तो दास्य भाव, मैं प्रभु का सखा तो सखा भाव। भाव वैसे जैसा आप करो। देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। मान ही नहीं कह रहे कि मैं सबको भगवान मानता हूं, नहीं, जानता हूं कि सब में भगवान ही विराजमान है। ये सृष्टि बनने वाला वही, बनाने वाला वही, और बिगड़ने वाला भी वही। ये बात जो जान जाता है वो ज्ञानी हो जाता है। सृष्टि जिसने बनाई वही बना सृष्टि, और जो बना वही बिगड़ करके अपने स्वरूप में आ गया। कुछ नहीं यहाँ है। आप देखो ना, सब जितने घड़े हैं ये, इनमें प्रतिबिंब जो पड़ रहा है एक ही। जैसे 1000 घड़े रख दे तो 1000 सूर्य नजर आएंगे ना प्रतिबिंब में, लेकिन सूर्य तो एक है ना। तो इन घड़ों के कारण अनेकों रूप दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मूर्ख, विद्वान, साधु, असाधु, गंदा, उत्तम, ऐसा, स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य, ये घड़ों के कारण है। वो एकमात्र परम पवित्र निर्विकार सच्चिदानंद सब में व्याप्त है। अब उसको हम भूले हुए हैं, उसको अलग अलग नाम दे दिए। जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो आपको पुकारे तो आप बोल दोगे, लेकिन वो आपका नाम नहीं है, वो शरीर का संबोधन है। आप तो अनाम है, अरूप है। ये मेरी आत्मा ही तो है सब, तो दूसरा कोई हो तो बताओ। एक ही तत्व है, वो तुम में भी है। तो मान लो इसमें बिजली, इसमें बिजली, इसमें बिजली, इसमें बिजली। अब वो हाइलोजन की मैं ज्यादा प्रकाश करता हूँ, एसी कहे मैं ठंडा करता हूँ। ये भाई तुम सब करण हो, बिजली चली जाएगी तो ना तुम प्रकाश दे पाओगे ना तुम ठंडा कर पाओगे। ऐसे ही समझो, हम सब शरीरों के अंदर वो जो पावर है वो परमात्मा है, और वही मैं हूँ।